क्या भारत की शांग्रीला घाटी में है ब्रह्मांड के संचालन का केंद्र बिंदु? क्या भगवान शिव का असली निवास शांग्रीला घाटी ही है? क्या महाभारत काल का अश्वत्थामा आज भी शांग्रीला घाटी में जिंदा है? भारत की शांग्रीला घाटी को जानने क्यों आ रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक? चीन क्यों शांग्रीला घाटी के बदले भारत को कुछ भी देने को है तैयार? जी हां दोस्तों, भारत में शांग्रीला घाटी के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और बहुत कुछ देखा भी होगा कि ये घाटी इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि अब तक दुनिया की समझ से परे है। यहां दुनिया की तमाम वैज्ञानिक एजेंसियों ने खोज करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो कुछ भी खोज नहीं पाए हैं। ये रहस्यमय शांग्रीला घाटी क्या है, कहां है और कैसे इतनी ज्यादा फेमस है, ये तमाम बातें दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब चीन छोड़िए, खुद भारत ने कमर कस ली है इस रहस्यमय घाटी की असली खोज करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह को जिसने भी खोजा वो ब्रह्मांड का विजेता बन जाएगा। दोस्तों, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां जाने वाला न मरता है, न उसकी उम्र बढ़ती है और यहां पर विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि यहां पर अलौकिक शक्तियां संचालित होती हैं। यानी कि यहां पर वो शक्तियां हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता भी नहीं लगा पाए हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन यहां पर जा पाया है, और अब अगर दोस्तों यहां पर लोग पहुंच गए तो फिर यहां से जाकर के वो वापस कैसे आएंगे, कैसे ये फोर्थ डायमेंशनल वाली स्टोरी दुनिया के अंदर नया कीर्तिमान रच देगी। चीन क्यों इस जगह के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों चीन के सैनिक और उसकी सेना हिमालय के अंदर इस जगह को खोजने की कोशिश में जुटी हुई रहती है, और दोस्तों भारत यहां पर पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, भारत चीन की नजर बचा करके यहां पर क्या कुछ खोज करने में जुटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये तमाम बातें जानते हैं कि आखिर शांग्रीला का असली रहस्य क्या है। तो दोस्तों, मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने एक बार कहा था कि कुछ छिपा है, जाओ और उसे ढूंढो, जाओ और पहाड़ों के पीछे देखो, कुछ खोया हुआ है पहाड़ों के पीछे, पाए जाने के इंतजार में जाओ। और फिर राइटर रुडयार्ड किपलिंग ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर दूसरे आयाम यानी कि अनदर डायमेंशन के प्राणी रहते हैं, और वो जहां पर रहते हैं वो कोई शांग्रीला नाम की घाटी है। यहां पर रहने वाले लोग ऐसी छुपी हुई दुनिया में रहते हैं जो हमारी पहुंच से भी बाहर है। दोस्तों, हमारे वेद भी ब्रह्मांड में बसने वाली ऐसी बहुआयामी जगत यानी कि मल्टी डायमेंशनल स्पीसीज की बात करते हैं। वेदों के मुताबिक 64 मुख्य आयाम होते हैं, जिनमें से हम केवल तीसरे आयाम में रहते हैं और इसी आयाम की चीजों को महसूस कर पाते हैं, लेकिन चौथा आयाम हमारी पहुंच से बाहर होता है। यानी जो ये फोर्थ डायमेंशन है वो भी हमारी पहुंच से बाहर का है, और इसी आयाम के लोग रहते हैं इस मायावी शांग्रीला घाटी के अंदर जो हिमालय में बताई जाती है। और दोस्तों, इस घाटी को लेकर के लोग कहते हैं कि यहां पर भगवान शिव का निवास स्थान है। इतना नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल का एकमात्र जीवित शख्स अश्वत्थामा, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो भी इस घाटी में देखा गया है। लोगों का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में अजीब से खून से लथपथ काफी लंबे वक्त से ऐसा प्राणी देखा गया है, और दावा किया जाता है कि इस व्यक्ति का शांग्रीला घाटी में आना लगातार जारी रहता है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल यहीं पर यह आता है कि आखिर ये शांग्रीला घाटी है कहां पर। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शांग्रीला एक तिब्बती वर्ड है जो सेन माउंटेन पास की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग सी ये जगह शायद कुनलुन सेन माउंटेन रेंज के आसपास ही मौजूद है। माना जाता है कि यहाँ पर शांग्रीला घाटी ही शंभाला नाम की प्राचीन तिब्बती जगह है, जहां पर कभी बुद्ध के पवित्र मंत्र संजो कर रखे गए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई कोर कल्पना है, इसे कई लोगों ने देखा भी है। इस रहस्यमय घाटी का जिक्र दलाई लामा ने भी किया है। दोस्तों, साल 1985 में एक बार दलाई लामा ने कहा था कि उस रहस्यमय जगह पर कुछ खास लोग ही अपने कार्मिक कनेक्शन के माध्यम से जा सकते हैं। ये कोई फिजिकल जगह नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये केवल एक शुद्ध भूमि है, और जब तक किसी के पास योग्यता और असल कार्मिक संबंध नहीं है तब तक कोई भी वास्तव में उस जगह तक नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इस जगह को बहुत खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उसे कुछ भी पता नहीं लग पाया है।
दोस्तों कई ऑथर्स ने अपने आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया है कि इसी वजह से चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब उसे वहां पर यह जगह नहीं मिली तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निशाना साधा। कहा जाता है कि माओ त्से तुंग जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उसे अपनी एज बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी और वो इस जोन के ऊपर कब्जा करके मृत्यु पर विजय हासिल कर लेना चाहता था। दोस्तों चीन को इस बात की क्लियर जानकारी थी कि शंग्रीला घाटी सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का सेंटर है और वो लोग जो चाहते हैं वैसा ही दुनिया के अंदर होता है। लिहाजा चीन जोर जबरदस्ती करके इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहता है। उनकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत के अंदर घुसी भी थी। जिस जोन में लामा के गायब होने की आशंका थी उस जगह पर चीन ने आक्रमण किया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो लामा उस जोन को अच्छे से जानता है। कुछ दिनों तक चीन की सेना ने उन क्षेत्रों के चप्पे चप्पे को छाना, लेकिन चीन ना तो उस लामा को ढूंढ पाया और ना ही उस जगह को। और दोस्तों उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमाए हुए है। जब चीन को उन इलाकों के अंदर कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो चीन को अब शक है कि वो रहस्यमय घाटी सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। लिहाजा कभी कभार इन क्षेत्रों पर वो अपना दावा जताता रहता है। इन घाटियों को लेकर के तिब्बत के एक मशहूर विद्वान युत्सुंग कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे ब्रह्मांड से है, स्पेस से है। वहीं तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इस किताब के मुताबिक इस घाटी में समय यानी कि काल का कोई भी असर नहीं दिखता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर रहने वाले योगियों की शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि रहस्य में शांग्रीला घाटी, जिसे पंगासाऊ भी कहते हैं, शांग्रीला झील के आसपास कहीं मौजूद है और इस झील की चौड़ाई को लेकर के कहा जाता है कि ये करीब 1.5 किलोमीटर की है। हालांकि सही मायनों में अब तक इसकी लंबाई और चौड़ाई का कोई पता नहीं लग पाया है। इस इलाके के आसपास सदियों से तंगसा ट्राइब रहती है। इस ट्राइब के लोगों की माने तो इस झील के आसपास से हमेशा रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। युत्सुंग जैसे विद्वान दावा करते हैं कि वो एक बार इस घाटी में जा चुके हैं। उनका कहना है कि इस घाटी में ना तो सूरज का प्रकाश पहुंचता है और ना ही चंद्रमा का, लेकिन इसके बाद भी ये घाटी हमेशा से ही प्रकाशमान रहती है और ऐसा लगता है कि इस घाटी में किसी दूसरी दुनिया से रोशनी आ रही है। और दोस्तों इन तमाम बातों को जानने के बाद अब भारत के वैज्ञानिक भी इस घाटी के अंदर रिसर्च करने के लिए उतर रहे हैं और लगातार भारत की नजर है कि इस घाटी को किसी भी हाल में खोजा जाए।